तो हेलो एवरीवन। तो भाई इस पार्ट में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन में आने आने में हमने काफ़ी सारा मतलब कि आपका ये लगा लो कि 7-8 घंटे का रिकॉर्डिंग हुआ तब हम इंट्रोडक्शन पे आए। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 2 करने के दो तरीके थे। एक तो मैं आता इधर आते ही साथ एक्सरसाइज खोलता और 2 सेकंड के अंदर एक्सरसाइज को ऐसे सॉर्ट आउट करके निकल जाता। ठीक है, आप भी कहते हैं हाँ सर जी पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ाया, बट एक्चुअल में वो पढ़ाने का तरीका एकदम बिल्कुल मैं कहूँ कि बकवास तरीका है। उससे गंदा तरीका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अरे आपको पोलिनोमियल का पता नहीं है, आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का पता नहीं है, आपको मतलब कि इक्वेशन की डेफिनेशन तक नहीं पता, आपको इवन ये तक नहीं पता कि मतलब कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है और रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है। मतलब आपको जब ये नहीं पता कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही क्या होती है तो आप पोलिनोमियल को कैसे पढ़ सकते हो यार। ठीक है, तो जो फर्जी तरीका है उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ नहीं। तो जितना भाई मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना मेहनत आप करो। अब इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, वीडियो को अच्छे से शेयर करा करो और अपना नाम और रोल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। और घबराओ मत, इतना डिटेल में और इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कभी लाइफ में मतलब कि मैथ के बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं अगर आप पढ़ने वाले हो तो। ठीक है, लेवल बिल्कुल हाई लेवल और हाई डेफिनेशन क्लास होती है। तो वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, शाबाश। देखो मैथ का मतलब ये समझ लिया जाता है कि हाँ एक्सरसाइज के 2 सवाल करें और मैं मैथ आ गया। अब एक्सरसाइज के 2 सवाल मैथमेटिक्स नहीं होता ढक्कनो। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आप मतलब फिर ऐसे हो जाओ जैसे कि एक चमकती हुई गाड़ी होती है ना, चमचमाती, कि बॉडी तो एकदम चमचमा रही है पर इंजन खत्म है। ठीक है, तो ऐसा मत पढ़ो। अब पढ़ाने वालों को शर्म नहीं आती। इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जितनी देर में उस पर आया हूँ ना मैं इंट्रोडक्शन पे, इतनी देर में तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे पब्लिक। ठीक है, पर भाई वो पढ़ाने का तरीका गलत है उनका। वो कोई पढ़ाना थोड़ी है। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, इधर लिख लो चैप्टर नंबर 2 2 सवाल सीख तो लेते हो तुम, बट जैसे नेक्स्ट चैप्टर पहुंचते हो ना तो वो सवाल तुम्हारे साफ हो जाते हैं। बट अगर आपका बेस क्लियर है, आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते हो तो आप 10 सालों तक नहीं भूलोगे उसको। ठीक है, आप आने वाले 10-20 सालों तक आपके दिमाग में वो चीज़ सेट रहती है कि वो कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट फिर आपके दिमाग में सेट हो जाता है। वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो भाई चलो देखो अभी आपको जीरो पॉलिनोमियल पढ़ाया गया है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। बट जीरो ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई पॉलिनोमियल होता है उसके एक पॉलिनोमियल के एक से अधिक जीरो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो कई तरीके के होते हैं आपके, जैसे कि मोनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इनके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरो है भाई? 1 जीरो आएगा, 2 जीरो आएंगे, 3 जीरो पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, उसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका, उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, इन सभी तमाम तरीके का क्वेश्चनों का आंसर करने के लिए आपको एक चीज़ बताई गई है एक्सरसाइज 2.1 में कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ठीक है, तो पहले तो इधर मैं जीरो पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ। क्या था? जीरो
पॉलिनोमियल आपने लिख लिया ना वैसे कि भाई वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत है नहीं तो आप हेडिंग लगा लो। सॉरी सॉरी सॉरी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है ना उसके जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब ज्योमेट्रिकली वो आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेट कर लिया भाई, देखो वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ठीक है। लेट कर लूं मैं एक्स कि भाई एक्स वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका जो आपका जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ये आपको बता चुका हूं मैं कि भाई वेरिएबल एक्स उसका कोई कोएफिशिएंट प्लस में कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब कि एक्स की पावर इधर 0 से होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये तो उसका जनरल फॉर्मेट है। तो मैं अपनी तरफ से कोई एक्स का पॉलिनोमियल मान लेता हूँ, क्या भाई 2x प्लस 1 मान लिया, मान लिया ना। चलो अब देखो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट अप करूंगा इस पॉलिनोमियल के अंदर, मेरे पास वैसे वैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है। x की कुछ भी वैल्यू इधर रखूंगा, इधर मेरे पास px की वैल्यू आ जाएगी। सपोज कर लो कि मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू एट 0 कितनी हो जाएगी कि भाई x इधर 0 रख दो, 2 गुणा 0 प्लस 1 तो 1 आ, ठीक है। मतलब पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 आ गई। ऐसे में एक्स की वैल्यू क्या रख लूँ भाई, 1 रख लूँ, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 1 प्लस 1 3, पी एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब मैं क्या निकालूँ, P1 निकाल रहा हूँ, 2 गुणा में 1 प्लस 1, ठीक है। ऐसे सपोज कर लो कि मैंने x की वैल्यू कितनी रख ली भाई, 2 रख ली, ठीक है। तो एट 2 पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में 2 प्लस 1 5, है ना। अब x की वो वैल्यू रख लेता हूं मैं जिसके ऊपर इस पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब x की वैल्यू x नोट होगी, मान लो सपोज करो जिसके अंदर पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। मतलब कि पी एक्स नोट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इधर से x नोट की वैल्यू देखना -1/2। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 बाई -1/2 रखू इधर इसके अंदर, x की वैल्यू -½ रखू मैं, तो देखना क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो px की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट दिस वैल्यू 0, है ना। ऐसे ही क्या रखू, 3 रख लूँ, 3 रख लूँ, अगर x की वैल्यू 3 रखूँ, 2 3 4 1 7, ऐसे वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कह दूं कि भाई इस डाटा का कर्व बनाना है, इस डाटा का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाओगे तो आप क्या करोगे भाई, देखो इधर एक्चुअल में 2 मेजरमेंट चल रहे हैं, ठीक है, 2 स्केल चल रहे हैं, एक एक्स वाला एक पी एक्स वाला। तो 2 चीज को स्केलिंग करने के लिए उनका ग्राफ किस पे बनाते हो आप, कार्टेशियन प्लेन पे। मतलब आपको 2 चीजों को रिप्रेजेंट करना है, 2 चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एक्सिस होनी चाहिए, 2 एक्सिस किस में होती है, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। तो आप भाई इसकी ग्राफिंग करोगे तो आप कार्टेशियन प्लेन पे जाओगे, ठीक है। एक एक्सिस पर आप जो वेरिएबल है वो, और एक एक्सिस पर इसको डिनोट करोगे। तो एक्स एक्सिस पर मैं क्या करूं, एक्स रख लूं, ठीक है।
और पी एक्स को मैं वाई एक्सिस पे रख लेता हूँ, पी एक्स को मैं वाई एक्सिस पर रख लेता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से आप अपनी बुक में देखोगे ना, एक टेबल सी दे रखी है, जो पी एक्स है ना उसकी जगह वो क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, ठीक है। पी एक्स की जगह वाई लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्योंकि पी एक्स को वो है ना अलोन वाई एक्सिस मेजर करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना कि पी एक्स को वाई एक्सिस के अलोन मेजर करना है वो, और वेरिएबल को एक्स एक्सिस के अलोन, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इधर हमेशा आपका एक्स ही मिलेगा। सपोज कर लो कोई कहता है भाई मेरा तो जेड के अंदर चल रहा था, तो पी जेड, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है भाई, आप जेड लेते एक्स एक्सिस पर, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। देखो एक चीज को ध्यान से समझते हो, चलो ठीक है, काफी मतलब कि डीप कॉन्सेप्ट लगेगा इधर, थोड़ी सी नजर हटी दुर्घटना घटी वो काम हो जाएगा। तो सपोज कर लो मेरा वेरिएबल क्या था, जेड था, तो मैं एक्स एक्सिस के अलोन क्या अपना जेड ले लेता और पी जेड को वाई एक्सिस के अलोन मान लेता, ठीक है। तो वाई मान लेते हैं, जैसे कि पी एक्स हो, पी जेड हो, पी वाई हो, पी एम हो, पी एन हो, उसको हम वाई एक्सिस के अलोन नापते हैं, ठीक है, मिशन करते हैं। तो उसको पी एक्स या पी वाई जो भी पी के साथ चल रहा है उसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो कल आपसे कोई इधर क्या लिख दे, पी एक्स ना लिख के इधर वाई लिख दे, तो वाई का मतलब क्या होता है, पी एक्स। इधर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू वाई। ये क्यों, क्योंकि भाई पी एक्स को हम वाई के लो मीजर करते हैं, वी मीजर पी एक्स अलोन वाई एक्सिस, दैट्स वाई पी एक्स को वाई बोल दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक बार इतना नोट डाउन करो आप इस टाइम पास को, फिर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। किया भाई, नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक बार इसको इरेज करता हूँ। देखो वेरिएबल मान लो मेरे हाथ में था, मैंने वेरिएबल एक्स मान लिया, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स मान लिया। कोई मान ले जेड ही मान लेता है, एम भी मान लेता है, कुछ वो तो आपके हाथ में। तो जो हमें वो मतलब कि इजी लगेगा वो मानेंगे हम, ठीक है। क्या पॉलिनोमियल था आपका भाई, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 था क्या, हाँ यही था। तो देखो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो पता है देखो इस चीज को मैं क्या लिख दूंगा, y इक्वल टू 2x प्लस 1। y क्या है, पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर y वेरिएबल नहीं है, y वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर y पोलिनोमियल है, ठीक है, नॉट ए वेरिएबल। और हमने y से क्यों डिनोट कर दिया, क्योंकि मैं px को y के अलोंग मेजर करता हूँ, इस हिसाब से मैंने उसको y बोल दिया, ठीक है। तो देखो भाई आपके पास एक्चुअल में इसके लिए दो स्केलिंग चाहिए, एक तो x वाली एक y वाली। तो x और y वाली किसको होती है, एक्स वाई एक्सिस पे, और वो किसके अंदर पे, कार्टेशियन प्लेन से। इसका मतलब आप इसका ग्राफ बनाओगे थे एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ही बनाओगे, px y से रिप्रेजेंट करके, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, सो तो पहला पॉइंट है मेरा x0 y1, x0 y1, तो ये मेरा पॉइंट पहला है, ठीक है, 0 और 1। दूसरा पॉइंट है मेरा 1 और 3, तो ये 1 है, ये 3 है। इसको छोड़ देता हूँ मैं, -12 और 0 भी ले लेता हूँ, ठीक है।
देखो -1 रहेगा, 0 ये रहा, तो यहाँ बीच में -12 होगा मेरा, तो ये पॉइंट है मेरा कौन सा, -12 और 0, -12 और 0, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और 3 और 7, 3 और 7 यहाँ पर होगा कोई, ये आप सपोज कर दो 3 और 7। अब इन सभी लाइनों को आप मिलाते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको रिप्रेजेंट करती y इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक मतलब जैसे आप 11th क्लास में पढ़ोगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन क्या होती है कि ax + by + c = 0, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इस हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म। बट एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी डिफरेंट टाइप की फॉर्म होती है, एक आपकी स्लोप फॉर्म होती है, एक आपकी पॉइंट फॉर्म होती है, एक आपकी स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तो जर्नल फॉर्म होगी। तो y = ax + c, ये उसकी होती है भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये भी एक्चुअल में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब आप इसको और इसको कंपेयर करना, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू क्या है 1, और c पता क्या होता है, c आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब कि भाई ये लाइन आपकी y एक्सिस को कहां पर काटेगी, c पॉइंट में। जैसे इधर c की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस लाइन ने x y एक्सिस को कहां पे काटा है, 1 पे काटा, ठीक है। ये आपका क्या है, c है, c = 1, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y। ये सब चीजें आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, उस चीज को आप छोड़ दो। बट आपको ये पता चल गया कि हाँ ये एक लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की, तो इसका मतलब ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से हम जो एक इक्वेशन से बना लेते हैं भाई, px = दिस लीनियर पॉलिनोमियल या y = दिस लीनियर पॉलिनोमियल, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे चलो, तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्या अपने आप में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन बनी आपकी, तो इस स्ट्रेट लाइन में के ऊपर एक पॉइंट आया आपका, ये कौन सा पॉइंट, जो एक्स एक्सिस पर है, जो एक्स एक्सिस पर है। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पॉइंट पता क्या कहता है, ये पॉइंट आपसे ये कहता है कि एट x = -1/2 y = 0, y = 0 मीन्स px = 0। तो अगर आपको जीरो की डेफिनेशन पता है, जीरो की डेफिनेशन क्या कहती है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर px 0 बन जाए। अब वेरिएबल की वैल्यू तो है ही, x की वैल्यू तो है ही, -1/2 x की वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपका px 0 बढ़ गया। देखो ये क्या आपका, ध्यान से देखो, ये तो आपका x है, क्या वेरिएबल, ठीक है, और ये आपका क्या है, px है या y है, मीन्स पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल 0 बन जाए उसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब जो -1/2 है, इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है, देखो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2, और -1/2 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई। इसका मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकम 0। इसका मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि डेफिनेशन यही तो कहती है भाई कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो वेरिएबल की ये वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल 0 बन गया, बन तो रहा है, वेरिएबल की इस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, 0 है। ये अपने आप में क्या है, 0 है। ये अपने आप में क्या है, 0 है।
ठीक है, क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की इस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज जीरो। अब वेरिएबल की ये वैल्यू है क्या? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पर। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ सीधी सीधी बात बिना घुमाए फिराए कि कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं, कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जीरो एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है जिसके ऊपर पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है, ठीक है। हो सकता है मेरी बात समझ में नहीं आई हो, एक बार दोबारा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, ये एक पॉलिनोमियल था आपका, इसने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इस स्ट्रेट लाइन ने एक पॉइंट ये दिया आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -1/2 और 0। पहला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वेरिएबल को, दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब एक्स वेरिएबल की इस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही? 0। इसका मतलब इसके ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये वेरिएबल मतलब कि -1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की इस वैल्यू पे वेरिएबल, जब ये लिखना दिख रहा नहीं कैमरे में, क्लियरली एट एक्स वेरिएबल तो आपका ये होगा, ठीक है। क्लियरली एट एक्स इक्वल टू -1/2 पी ऑफ -1/2 क्या आ गया? 0 हो गया, ठीक है। मतलब कि x की वैल्यू जब मैंने 1/2 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। सो इट मीन्स x इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ px। मतलब वो px का क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? देखो, ये आपके पास पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट ये थे, इसको ये कोऑर्डिनेट आपको क्या कहता है कि भाई x की इस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, मतलब कि एट x इक्वल टू -1/2 पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1/2 के ऊपर क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। मतलब कि इस वेरिएबल के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 आपका क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या? x इक्वल टू -1/2, ये इस कोऑर्डिनेट का या इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। x इक्वल टू -12 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। एक्चुअल में है क्या? x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका क्या बन गया? इस पॉलिनोमियल का 0 बन गया। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस पॉलिनोमियल का 0 बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। इतनी बात क्लियर है। और ये पॉइंट आपका कहाँ पे है? x एक्सिस पे। इसका मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है ना, उसका 0 x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और हमेशा ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपकी जो x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है ना। इसके अलावा x एक्सिस के अलावा पॉलिनोमियल जो आपका आपने y के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट कर रखा है, आप पॉलिनोमियल को गोली मारो, आप मेरे को ये बताओ कि y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? y की वैल्यू ओनली x एक्सिस के ऊपर 0 होती है, x एक्सिस के अलावा y की वैल्यू 0 नहीं होती। और y का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ओनली x एक्सिस पर होगी कहीं पे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 0, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। यहाँ पर देखना y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। यहाँ पर देखना y की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। यहाँ पर देखना आप भाई y एक्सिस के अलोंग कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है।
और वो पॉइंट जहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। इसका मतलब पोलिनोमियल का 0 हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉइंट के रिगार्डिंग ही पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब आपका 0 ऑफ पोलिनोमियल हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। कितनी बात दिमाग में घुसती है? जैसे कि ये मेरा पोलिनोमियल था, इस पोलिनोमियल की वैल्यू एंटायर ऑफ इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, ये लाइन इधर इनफाइनाइट तक जाएगी। इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर ही है, और ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इस हिसाब से जो आपका पोलिनोमियल है 0 हमेशा एक्स एक्सिस पर बनेगा। इस हिसाब से पोलिनोमियल का 0 हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, अब कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई, कहाँ पे लाई करेगा? वो लाई करेगा वहां पर जहां पर जो पोलिनोमियल का ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को काटेगा। जहां पर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा वहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। बिल्कुल जैसे कि इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा, तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वहां पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। ये बात आपको पता है ना? ये बात पता है ना कि जहां पर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। बट वो वैल्यू 0 किसके रिगार्डिंग हुई? वेरिएबल किस वैल्यू के रिगार्डिंग वो 0 हुई? तो भाई जिस पॉइंट पे ग्राफ ने काटा था ना, कर्व ने काटा था, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ही आपका पी एक्स 0 बना है। मतलब कि पी एक्स के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जहां पर काटा उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग, मतलब उस पॉइंट का जो एक्स है ना उसकी वैल्यू के रिगार्डिंग आपका पोलिनोमियल 0 बन रहा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे इधर देख रहे हो एक्स की इस वैल्यू के लिए आपका पोलिनोमियल क्या बना? 0 बना। आप रख के देखो एक्स की वैल्यू इधर रखने के बाद एक्स की वैल्यू -1/2, क्योंकि ये कटिंग पॉइंट इस कटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -1/2। तो एक्स की वैल्यू जब -1/2 थी तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? 0 आई। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 x इक्वल टू -1/2 पे आई। और ये किसका पॉइंट है? ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये एक्स एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट है ना उसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, लाइट का टाइमिंग कमाल का है भाई। तो इतनी बात क्लियर है भाई? तो आपको पता चल गया मतलब कि जो पोलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा उस कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर आपके पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब जो कर्व है ना, जो कर्व आपका एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर काट रहा है उस कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में बैठा लो। जैसे कि इधर आपने देखा इस कर्व ने इसको इस पॉइंट पे काटा और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यही आपका 0 पोलिनोमियल बना। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर एक अच्छी सी बात मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अभी लाइट गई हुई है तो अभी तो ये डार्क डार्क दिख रहा है। वीडियो थोड़ा आगे पीछे लेके जाओ, उधर साफ साफ आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा जो मैंने लिख रखा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। अब नोट डाउन करो, लाइट आ चुकी है। ठीक है, एक और एग्जांपल कराता हूँ, फिर इसके सारे कंक्लूजन आपको लिखवा दूंगा मैं। अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, कराते पहले इसको क्लियर करा के अच्छी तरह फिर करते हैं। देखो भाई हमारी बुक से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पी एक्स बोलो या फिर वाई बोलो इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, सॉरी। तो देखो भाई अगर x की वैल्यू मैंने 1/2 रखी तो मेरी पी एक्स या y की वैल्यू कितनी है? -1/2। ठीक है, ऐसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो इस एंटायर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। अगर मैंने x की वैल्यू -3/2 रखी तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब मेरी x की वैल्यू ये क्या होगी? इज 0 ऑफ पी एक्स। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर
पोलिनोमियल जीरो बन रहा है मेरा। इसको थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू -3/2 इज जीरो ऑफ पी एक्स। क्यों? क्योंकि जो पी एक्स की वैल्यू है -3/2 क्या आ रही है? जीरो आ रही है, ठीक है। और यही तो जीरो की डेफिनेशन कहती है। जीरो की डेफिनेशन क्या क्या कहती है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर उसकी वैल्यू जीरो बन जाए। तो इस हिसाब से हमें टेबल से पता चल गया कि भाई -3/2 पोलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। अब इन सभी चीजों को मैं अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं तो ये अपने आप में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अगर कोई मेरे से कहे भाई इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इधर x एक्सिस में मैंने वेरिएबल x दिखा दिया, y एक्सिस में px को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट चला है -2 और -1, ये -2 है, ये मेरा -1 है। कौन सा है? -2 और -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा चला -3/2, मतलब कि माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 यहाँ पर होगा आपका, और जीरो। ये आपका क्या है? माइनस का 3/2 और जीरो, ठीक है। चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं भाई, 2 और 7 का। ये 2 हो गया, इधर कुछ 7 होगा आपका, तो आप इधर से मान लेना, ठीक है। आप पॉइंट ये मतलब आपका 7 है, तो ये पॉइंट आप इधर मान लेना, ये आपको इधर मान लो, तो इधर से मान लो पॉइंट आपका, आप इधर मान लो थोड़ा, ठीक है। क्या 2 और 7 है। इन सभी पॉइंटों को अगर आप मिलाते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पर वो पॉइंट देखो जहां पर आपका पी एक्स का वैल्यू जीरो चल रहा है, तो वो पॉइंट तो आपका, देखो पी एक्स की वैल्यू जीरो मतलब कि वाई की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो मतलब पी एक्स की वैल्यू जीरो। कहाँ पे मिलेगी? एक्स एक्सिस पे मिलेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर ही वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी ना। अब वो पॉइंट कौन सा जिसके ऊपर मतलब कि वो एक्स एक्सिस के भी ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट के अंदर आपने एक पार्टिकुलर पॉइंट देखना है कि जिसके ऊपर एक्स की वो वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि भाई, चल छोड़ो, जैसे कि आप इधर इधर देखते हो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर देखो, इधर भी वाई की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट के ऊपर देखो, इधर भी वाई की वैल्यू जीरो। तो मतलब वाई की वैल्यू जीरो एक्स एक्सिस पे मिलेगी, इतनी बात कंफर्म है। वाई की वैल्यू जीरो मतलब कि पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो ओनली एक्स एक्सिस पे मिलेगी, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा जहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा? जहां पर उस लाइन और पोलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी। अब पोलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। और ये पॉइंट आपसे ये कहता है कि इस पॉइंट पर वेरिएबल की वैल्यू तो -3/2 है और पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को। और ये रिप्रेजेंट करता है px को, ठीक है। अब जीरो पोलिनोमियल की डेफिनेशन के ऊपर जाओ। जीरो पोलिनोमियल की डेफिनेशन ये बात कहती है आपसे कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर px की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखना, ये पॉइंट आपसे क्या कहता है कि वेरिएबल की वैल्यू -3/2 के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है कि नहीं भाई? इसके x की वैल्यू अगर आप ये रखते हो तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। ये x की वैल्यू है, ये पोलिनोमियल की वैल्यू है, तो हो तो गया कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो वैल्यू क्या कहलाती है आपकी? 0 पोलिनोमियल। इसका मतलब x इक्वल टू -3/2 आपका 0 पोलिनोमियल है, ठीक है कि नहीं है? -3/2 पोलिनोमियल px का 0 है, क्योंकि एट -3/2 पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, ठीक है। यहां से समझ में नहीं आ रहा, आप इधर से देख लो।
कि x/-3x/2 के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, इसका मतलब दिस वैल्यू ऑफ x इज 0 पॉलिनोमियल। ये चीज मैं इसीलिए लिख के चला हूं ताकि आपको इधर देखो ना तो कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर भी यही बात कह रही है ना कि भाई ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है, ये पॉलिनोमियल वाला कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -3/2, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई किसके ऊपर, x इक्वल टू दिस। इस हिसाब से ये वैल्यू क्या होगी 0 पॉलिनोमियल। तो ये और ये चीज सेम चीज तो है, ये और ये चीज। इसको मैंने ऐसे लिखा, ये भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू -3/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कितनी बात क्लियर है। और ये क्या है, इट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -3/2 और 0। -3/2 और 0 का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यही बात क्लियर है। और ये पॉइंट एक्चुअल है कौन सा, ये पता कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है, ठीक है। पॉइंट एट विच px कट्स x एक्सिस, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है। तो इस हिसाब से मेरे जीरो की डेफिनेशन पता क्या होगी, मेरे जीरो की डेफिनेशन ये होगी कि जीरो कुछ नहीं होता, x कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर मेरा px x एक्सिस को कट करता है, ठीक है। जीरो क्या होता है, जीरो x कोऑर्डिनेट होता है कटिंग पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल एट x एक्सिस। मतलब कि पॉलिनोमियल आपका x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करके जाता है ना, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, ठीक है। तो एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर मैं जीरो की डेफिनेशन लिख देता हूं ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कर ली नोट डाउन, तो इधर लिख लो आप डेफिनेशन ज्योमेट्रिकली। डेफिनेशन ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकली उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो आपको लिख के देता हूँ। वो भाई ये हो गया आपकी x कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग, या भाई कुछ एक केस में टचिंग, ठीक है, टचिंग पॉइंट ऑफ px एट x एक्सिस। मतलब कि x कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल px एट x एक्सिस। मतलब पॉलिनोमियल px x एक्सिस को जहां पर कट करके जाएगा ना, उस कटिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है 0 होता है। क्यों, देखो उस कोऑर्डिनेट के ऊपर आपके px की वैल्यू क्या बन जाती है 0 बन जाती है, ठीक है। और उस कोऑर्डिनेट के ऊपर वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को। इतनी बात क्लियर है। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ इसको और फिर आगे चल लेंगे। देखो समराइज करते हैं दोबारा, ठीक है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल था ये, इसके अंदर मैंने x की अलग अलग वैल्यू रखी, मेरे पास अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। मेरे पास x की एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब x की इस वैल्यू के ऊपर मेरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। मतलब कि x की ये वैल्यू क्या होगी 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यही कहती है कि x की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू -3/2 थी,
वो जीरो पोलिनोमियल बन गया, क्योंकि इसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू आपकी जीरो होगी। तो जब मैंने इस डाटा के रिगार्डिंग मैंने ग्राफ खींचा, ठीक है, मैंने पी एक्स को वाई एक्सिस के अलोंग दिखाया, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसा मेरा ग्राफ आया। तो मेरे पास मैंने देखा कि यार मेरा पी एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ पे हो सकता है, मतलब वाई की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो सकती है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे कहीं, और कहाँ पर, जहाँ पर वो पॉइंट को, मतलब कि जहाँ पर आपका पी एक्स एक्स एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट के ऊपर पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो उस कटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये थे। इस कोऑर्डिनेट से मैंने क्या बताया कि भाई यहाँ पर वेरिएबल आपका -3/2 चल रहा है और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो चल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल की वैल्यू -3/2 के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट ने क्या कहा कि वेरिएबल आपका ये चल रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू इसके ऊपर जीरो चल रही है। तो इस हिसाब से मेरे मतलब कि इस हिसाब से एक चीज़ निकल के आई मेरे सामने। वो क्या निकल के आई कि वेरिएबल की वैल्यू -3/2 के ऊपर आपका पॉलिनोमियल है ना पी एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, ये जीरो होगी, ठीक है। जब वेरिएबल की वैल्यू -3/2 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी जीरो है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल इसका जीरो हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू -3/2 इज जीरो पॉलिनोमियल, और ये चीज हम पहले देख चुके हैं कि x की वैल्यू -3/2 क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब x की वैल्यू -3/2 है क्या, इस कोऑर्डिनेट का, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू -3/2 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये पॉइंट पता कौन सा पॉइंट है, कटिंग पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल एट x एक्सिस। कटिंग पॉइंट ऑफ, कहां पे गया, हाँ ये रहा, देखो, एट विच पॉइंट पॉलिनोमियल px कट्स x एक्सिस, ठीक है। तो यहां से आपके पास ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, जीरो पॉलिनोमियल आपका x कोऑर्डिनेट होता है, किसका, कटिंग पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल एट x एक्सिस। मतलब कि पॉलिनोमियल x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करके जाता है ना, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर उस वेरिएबल की उस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी जीरो हो रखी होती है, ठीक है। बस इतना सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। तो आप जब भी मतलब कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल लोगे, वो x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी उस कटिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका जीरो होगा, ठीक है। आप इतना नोट डाउन करो एक बार, फिर इसके से रिलेटेड रिजल्ट कराता हूँ आपको मैं। तो मैं कुछ एक रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान से सुनना है बात। तो मेरा पहला नोट निकल के आ रहा है कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, पी एक्स इक्वल टू दिस या वाई इक्वल टू दिस, ठीक है, या भाई वाई इक्वल टू दिस। और आपको पता है कि y इक्वल टू दिस ये क्या होती है, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब एक लाइन की फॉर्म होती है, वो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ आप 11th क्लास में पढ़ोगे। और ये चीज़ हमेशा अपने आप में एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि अभी 2-3 एग्जाम्पल आपने देखे, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विल ऑलवेज कट एक्स एक्सिस। और ये चीज मस्ट है, मतलब कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका आप ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को काट के ही जाएगा। मतलब कि कोई ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल पॉसिबल है ही नहीं जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटता हो। मतलब कि कोई भी आप लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल उठा लो, उसका ग्राफ कैसा भी आए बट वो एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैसा भी आप बना लो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। कोई ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल पॉसिबल है ही नहीं जो एक्स एक्सिस को बिना कट करे निकल जाए, ठीक है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। सर ऐसा क्यों होता है?
आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो इस बात को ध्यान से सुनना। देखो आपको पता है कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, वो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब उसकी डिग्री 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1। अब डिग्री 1 का मतलब कि वेरिएबल की पावर 1 प्रेजेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल की पावर 1 प्रेजेंट है। अब आपका वेरिएबल देखो कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। ठीक है, कितनी बात क्लियर है? तो इस हिसाब से आपका देखो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या होगा आपका, कि भाई पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल ए और वेरिएबल की पावर 1 प्लस बी। ठीक है, मतलब वेरिएबल की पावर 1 प्रेजेंट होगा, मतलब कि वेरिएबल प्रेजेंट होगा, वेरिएबल प्रेजेंट होगा। तो भाई अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो इस वेरिएबल की देखो हम इसका ग्राफ दिखाएंगे, तो ग्राफ कैसे दिखाएंगे, वेरिएबल को तो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग रख लेंगे। ठीक है, और जो मेरा पी पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल उसको वाई एक्सिस के अलोंग रखेंगे, है ना। तो अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी करेगी जिसके ऊपर आपका पी भी 0 बन जाए, और वो वेरिएबल की वैल्यू पता क्या होगी, एट वेरिएबल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसके ऊपर आप रख के देखो, एक बार रख लेते हैं। ठीक है, ये ए से एक कट गया और ये माइनस बी इधर प्लस बी 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल 0 बनेगा वो एग्जिस्ट करेगी करेगी, और वो वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल प्रेजेंट है। अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो वेरिएबल की वैल्यू माइनस बी बाई ए के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 एग्जिस्ट करेगी करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल वो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ना, उसके ऊपर आपका माइनस बी बाई ए और 0 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। देखो वेरिएबल प्रेजेंट है तो वेरिएबल इस वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल 0 होगा ही होगा। तो वेरिएबल की इस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ग्राफ के अंदर जो लाइन होगा ना उसके ऊपर लाई करेगा करेगा, मतलब दिस पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन लाइन, लाइन के ऊपर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा करेगा। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, वेरिएबल को तो आप इधर एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा रहे हो, ठीक है, और पॉलिनोमियल को आप वाई एक्सिस के अलोंग दिखा रहे हो। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहाँ पे बनेगी, देखो ये पॉइंट आपको पता चलेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब इस पॉइंट के हिसाब से तो आपका पीवी क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, एक्स एक्सिस पे होगी कि नहीं होगी, और ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब पॉलिनोमियल का आप ग्राफ खींचोगे ना तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, माइनस बी बाई ए और 0। ठीक है, तो मतलब अगर पॉलिनोमियल के ऊपर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को फिर क्रॉस करेगा,
और वही बात तो मैंने कही कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के पास आपका वेरिएबल होता है और वेरिएबल की वैल्यू माइनस बी बाई ए के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब माइनस बी बाई ए और जीरो पॉइंट आपका लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा और वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर होता है। इसका मतलब पॉलिनोमियल आपको एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल आपका एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा ही जाएगा। नोट डाउन करो इसको। अब देखो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। उसने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो उसके पास वेरिएबल की पावर 1% है। अगर वेरिएबल की पावर 1% है इसका मतलब वेरिएबल परसेंट है। तो वेरिएबल परसेंट है ना, तो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए, जिसके ऊपर पॉलिनोमियल जीरो होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इनके रिगार्डिंग मेरे पास एक पॉइंट निकल के आएगा माइनस बी बाई ए और जीरो। वो पॉइंट उसकी लाइन के ऊपर लाई करेगा। अब वो पॉइंट होता ही आपका एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगी। ठीक है भाई, बस इतनी सी बात थी। देखो नेक्स्ट में आपके पास आता है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विल कट एक्स एक्सिस एट लीस्ट एंड एट मोस्ट ओनली ऑन वन सिंगल पॉइंट। मतलब कहने का ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपके पास है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम ओनली एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगा। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट के अलावा वो उसको ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट पे काट दे, 3 पॉइंट पे काट दे, 4 पॉइंट पे काट दे, 5 पॉइंट पे काट दे, ऐसा नहीं। उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक तो कट करेगा ही करेगा, इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट करेगा और करेगा तो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये कोई पॉलिनोमियल पी एक्स था, उसका ग्राफ ये था, ये एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू x मान लो और y की वैल्यू या px की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। px की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 पॉलिनोमियल हो गया। 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि 0 पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने क्या कहा था? आप सपोज कर लो कि पॉलिनोमियल आपका ax प्लस b था। ठीक है, इसका 0 फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? टू फाइंड आउट इट्स 0 आप क्या करोगे? px को यानी कि ax प्लस b को आप 0 बराबर रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी बाई ए। आप ऐसा कर लो। इसका 0 फाइंड आउट करना तो आप px को 0 बराबर रखोगे। px को 0 बराबर रखोगे, इसका मतलब ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बनी? एक इक्वेशन बनी, है ना। अभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और वो आपको पता भी है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका एक यूनिक है, एक सिंगल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब अच्छा ये सॉल्यूशन ही क्या होगा? इस px का 0 होगा। ठीक है, यही क्या आपका 0 ऑफ px। जब ये देखो px था, px से आपने एक लीनियर इक्वेशन बनाई। लीनियर इक्वेशन का आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन ही हमारा px का क्या है? 0 है, और वो क्या अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है, इस हिसाब से मेरा लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एक यूनिक 0 होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
देखो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया। लीनियर इक्वेशन का आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वही सॉल्यूशन आपका px का 0 है। जब वो सॉल्यूशन आप इक्वेशन ने कह दिया कि ये सॉल्यूशन यूनिक है, इक्वेशन ने आपसे क्या कहा कि ये सॉल्यूशन यूनिक है, और वो सॉल्यूशन ये आपका पॉलिनोमियल का 0, इसका मतलब 0 पॉलिनोमियल भी आपका यूनिक हुआ। ठीक है, इधर समझो, आपके पास px था, आपने लीनियर इक्वेशन बनाई उससे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक होता है ना इसका सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन ये आपका क्या था, 0 था। तो इसका मतलब 0 ऑफ px क्या हुआ, यूनिक हुआ। px था, px से लीनियर इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन का आपको पता है कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, और यही सॉल्यूशन आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता है। इस हिसाब से 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी यूनिक हुआ। और कौन से पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, बात को सोचो मैंने क्या कहा। मैं शायद वीडियो रुक गया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैंने क्या कहा। कि देखो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल px है। ठीक है, उस लीनियर पॉलिनोमियल को आपने 0 फाइंड आउट करना था, तो आपने क्या किया, उस लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट किया। और आपको पता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और ये सॉल्यूशन ये आपका इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो जब ये सॉल्यूशन यूनिक है, इसका मतलब 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो यूनिक। तो इस हिसाब से आपके पास कंक्लूजन ये निकल के आया कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एक यूनिक 0 होता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये था कि ये आपके पास पॉलिनोमियल चल रहा था, आपने इसका 0 फाइंड आउट करना था, तो आपने एक इक्वेशन बनाई इसके रिगार्डिंग। अब ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन ये आपका क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। तो इन दोनों चीजों से अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करूं, तो मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज ओनली यूनिक 0। क्योंकि ये क्या था, लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन अपने आप में यूनिक होता है, यही सॉल्यूशन इस पॉलिनोमियल का 0 था। इसका मतलब 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो यूनिक। इट मींस लीनियर polynomial in one variable has unique 0। तो जब उसका 0 यूनिक है, मतलब एक सिंगल 0 है, तो वो एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगी। क्योंकि ज्योमेट्रिकली 0 का डेफिनेशन क्या था कि कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, अगर वो 2-3 पॉइंट पर कट कर देगी तो 2-3 पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट उसके 0 बन जाएंगे। बट अभी आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एक यूनिक 0 होता है। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स एक्सिस को हमेशा एक यूनिक पॉइंट पर कट करके जाएगा। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर ही कट कर सकता है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ऐसे करके ऐसे काट देती, तो इसका पॉइंट भी एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाता, तो ये फर्स्ट 0, ये सेकंड 0, और आप कह रहे हो कि इधर 0 यूनिक होता है। तो यहाँ से कहाँ यूनिकनेस दिखाई दिया आपको। तो इस हिसाब से जो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा ना, वो एक्स एक्सिस को एटलीस्ट और एटमोस्ट वन सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम उसको लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वही सॉल्यूशन हमारे पॉलिनोमियल का 0 होता है। इस हिसाब से 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी हमारा यूनिक हुआ, 0 ऑफ पॉलिनोमियल यूनिक हुआ। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल हमेशा एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, कटिंग पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर वो 2-3 पॉइंट पर कट करेगी तो 2-3 पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे 0 हो जाएंगे। फिर अगर वो 2-3 पॉइंट पर कट करेगी तो 2-3 पॉइंट हमारे 0 हो जाएंगे, और जो कि यूनिकनेस ऑफ पॉलिनोमियल को वॉयलेट करते। तो इस हिसाब से क्योंकि
जीरो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यूनिक है। इस हिसाब से आपका जो पॉलिनोमियल ग्राफ है ना वो मैक्सिमम या मिनिमम एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो जीरो होता है वो यूनिक होता है मेरे भाई। तो नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट नोट आपके सामने की द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल डिफाइन एज px equal to ax plus b will always cut x axis at most and at least one point, वो पॉइंट होगा आपका माइनस बी बाई ए और जीरो, एंड एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए विल बी द यूनिक जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी है, वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, और वो पॉइंट आपका क्या होगा माइनस बी बाई ए और जीरो, ठीक है। और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि माइनस बी बाई ए उसका एक यूनिक जीरो होगा। मतलब कोई पॉलिनोमियल है उसका यूनिक जीरो क्या होगा माइनस बी बाई ए, क्या होगा। देखो ग्राफ से देखो इसको। अगर देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो ये मेरा पी एक्स लगा लो, ये वाला था, तो पी एक्स आपका जीरो चल रहा है इस पॉइंट के अंदर, तो वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा ना। और ये आपका क्या है, पी एक्स को आपने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दिखाया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका माइनस बी बाई ए और जीरो, ठीक है, क्योंकि आपका पी एक्स क्या चल रहा है जीरो चल रहा है एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो ये क्या हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, और ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है भाई ये, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है ये सभी मैं चीजें आपको समझा चुका हूं कि भाई ये यूनिक क्यों होता है, क्यों होता है यूनिक, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल यूनिक होता है। तो एट मोस्ट या एटलीस्ट एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगा। क्यों करेगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगी, क्योंकि वेरिएबल की पावर वन ही वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी आपकी नोट्स के लिए, तो इनको आप नोट डाउन कर लो। और जब भी आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आए और आपसे पूछ जाए उसका जीरो, तो उसका जीरो होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए एक्चुअल में क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसका, जो वो पॉलिनोमियल है उसके कटिंग पॉइंट का वन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जीरो के एक्चुअल में आपने दो डेफिनेशन देखी, एक तो मैथमेटिकल क्या कि भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल आपका जीरो बन जाए, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। ग्राफिकल डेफिनेशन ये कहती है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स एक्सिस, मतलब कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करके जाएगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो होता है। क्यों, क्योंकि उस कटिंग पॉइंट में भाई उस पॉइंट के रिगार्डिंग जो आपका पॉलिनोमियल होता है ना पी एक्स, उसकी वैल्यू क्या चल रही होती है जीरो चल रही होती है। मतलब जीरो बन ही गया पॉलिनोमियल, इसका मतलब वो फिर क्या हो गया उसका जीरो हो गया। पॉलिनोमियल जीरो कब बनता है, जब पॉलिनोमियल का जीरो उसके अंदर पुट अप करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू ये थी, जीरो ये था, तो मतलब कि इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो चल रही है। इसका मतलब इस कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो बन जाता है, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको समझानी थी, मैं समझा चुका हूं। अभी फिर आपका आएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये सब फिर आगे करेंगे, ठीक है जी। तो भाई तब तक के लिए आप इसको ही करो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, नाम और रोल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां पर कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही आपका जीरो होता है, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट रहता है इसके बाद भी, तो आप भाई क्या करो
कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे को। ठीक है भाई, थैंक यू।